प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने पहला हक ये अदा किया कि उन्होंने जब ये ट्वीट किया कि मेरे अहकामात को उन्होंने 2 कवानीन के पास करने के लिए पसे पुश डाला और जेली तरीके से जो हैं इन्होंने ये इम्प्रेशन दी कि गोया ये इन 2 आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के हवाले से गोया कंसेंट दी गई है। ये बड़ी हिम्मत की। PTI के ख़िलाफ़ तमाम केसेस जो हैं वो बिला मुबालगा कोई हैसियत कानूनी नहीं रखते हैं, वो फालतू लघु और बेबुनियाद केसेस हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि शुक्र है कि कोई किसी केस में इनको एविडेंस नहीं मिला। बदरजा इन्होंने लोगों के 164 किए, लोगों को मजबूर किया, लोगों को कहा कि जी 9 मई के हवाले से जो हैं चेयरमैन PTI का नाम लें। लेकिन हमारी सबसे बड़ी मजबूरी है बतौर वकील खान की लीगल टीम के, हम सिस्टम के साथ तो लड़ सकते हैं, निज़ामी इंसाफ के साथ हम लड़ नहीं सकते। देखिए मेरी बात है, मैं अब चूँकि बात यह है कि आप निज़ामी इंसाफ देख रहे हैं, क्या हालत हो गई है। कल वकला के कन्वेंशन में वकला की तकारीर आपने सुनी होगी। हम वकील पहले दौर में जब इंसाफ हुआ करता था, उस दौर में केस की नवीयत को देख के अपने तजर्बे या कानून के इल्म की बुनियाद पे बात करते थे कि ये केस इस हैसियत का है। चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ तमाम केसेस जो हैं वो बिला मुबालगा कोई हैसियत कानूनी नहीं रखते हैं, वो फालतू लघु और बेबुनियाद केसेस हैं। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि शुक्र है कि कोई किसी केस में इनको एविडेंस नहीं मिला। बदरजा इन्होंने लोगों के 164 किए, लोगों को मजबूर किया, लोगों को कहा कि जी 9 मई के हवाले से जो हैं चेयरमैन PTI का नाम लें। लेकिन हमारी सबसे बड़ी मजबूरी है बतौर वकील खान की लीगल टीम के, हम सिस्टम के साथ तो लड़ सकते हैं, निज़ामी इंसाफ के साथ हम लड़ नहीं सकते हैं। और अब चंद फैसलों से हमारी उम्मीद पैदा हुई है, अगर हमारे मुल्क का निज़ामी इंसाफ मजबूत होता और मुस्तहकम रहता तो शायद ये बात मैं न करता। अब चूँकि अनप्रिडिक्टेबल सूरत हाल है, इन हवालों से कोई भी बात हम कोई गलत उम्मीद नहीं दे सकते हैं और बड़े मोहतात होकर बात करनी पड़ेगी। ये बताएं कि प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने अभी तक तारीख नहीं दी और जाहिर बात है कि इमरान खान और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी पीछे जब बहरान आया था तो उस वक्त भी कांटेक्ट में थे। आर्मी चीफ की तकारुरी के वक्त भी वो कंसल्टेशन के लिए जमान पार्क गए थे। अभी कोई रब्ता नहीं हो रहा, चलो वो जेल नहीं जा सकते, लेकिन कोई दरमियान में जैसे आपके जरिए कोई पैगाम आया हो या कोई किसी और के जरिए कोई प्रेसिडेंट अलवी ने कोशिश की हो कि वो जाहिर बात है वो प्रेसिडेंट की सीट पे बैठे हुए हैं, 90 डेज इलेक्शन आइन कहता है, लेकिन आपकी अपनी जमात के प्रेसिडेंट हैं, वो हिम्मत नहीं करेंगे, कौन करेगा? देखिए हर एक बंदे की हिम्मत उसके अपने ज़ात के मुताबिक होती हैं, उसकी अपनी ग्रूमिंग या तजर्बे की बुनियाद पे होती हैं। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने पहला हक ये अदा किया कि उन्होंने जब ये ट्वीट किया कि मेरे अहकामात को उन्होंने 2 कवानीन के पास करने के लिए पसे पुश डाला और जेली तरीके से जो हैं इन्होंने ये इम्प्रेशन दी कि गोया ये इन 2 आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के हवाले से गोया कंसेंट दी गई है। ये बड़ी हिम्मत की बात थी। दूसरी बात जो है कि सदर पाकिस्तान जो है ये उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशनल और अपना एक एक्सक्लूसिव डोमेन है जिसमें उन्होंने अपने पावर और राइट्स को एक्सरसाइज करना है आईन के तहत। इस पे किसी पार्टी के हेड की तरफ से हिदायत देना या चेयरमैन